पब्लिकेशन न्यूज चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार, मैं अनुराग कौशिक प्रस्तुत हूं नई जानकारी के साथ, जिसका विषय है ज्योतिष वास्तु की दृष्टि से जूते के प्रयोग को करें और बदलें अपना भाग्य। साथ ही आज आपको मैं बताऊंगा बरती जाने वाली सावधानियां और सरल टिप्स। तो प्रारंभ करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी। मित्रों, इस चर्चा का उद्देश्य मात्र आपके शुभ मंगल की कामना है, घर में पवित्रता बनाए रखना ही है और साथ ही अपनी भारतीय संस्कृति, जिसकी ओर आकर्षित होकर अनंत काल से अन्य देशों के लोगों ने इसको अपनाया, स्वीकार किया और उसी संस्कृति को पुनर्जीवित करना है। इसको अपनाना या न अपनाना हमारा अपना व्यक्तिगत निर्णय है। देखिएगा, हमारे पूर्वज ऋषि मुनि महान वैज्ञानिक हुआ करते थे। उन्होंने गहन अनुसंधान के बाद ही उन सभी अच्छी और हितकारी बातों को, जो कि संपूर्ण मानव जाति के लिए अनुकूल हैं और हमेशा बनी रहेंगी, उनको धर्म से जोड़ दिया, जिससे कि लोग उसको सरलता से समझ सकें, अपना सकें, साथ ही साथ उनका लाभ भी उठा सकें। वही कालांतर में परंपराएं बनती चली गईं। इन पुरानी परंपराओं को न मानने के दुष्परिणामों के फलस्वरूप इसका एक जीवन उदाहरण प्रकृति की ओर से मानव जाति को कोरोना काल के रूप में मिला, जिसने संपूर्ण जगत को झकझोर कर रख दिया और हमें उन सभी पुरानी छोड़ी जा चुकी परंपराओं को पुनर्जीवित करने, उनको अपनाने पर मजबूर कर दिया, जिसमें से मुख्य एक स्वयं की सफाई और घरेलू सफाई के अनेक तरीके भी सम्मिलित थे। उनमें जूते भी विशेष रूप से शामिल थे। अच्छा बताइएगा, क्या आपके घर में चप्पल जूते रखने का स्थान निश्चित है? क्या उनको रखने का एक निश्चित क्रम है? क्या घर के अंदर चप्पल जूतों का उपयोग न हो या किन किन स्थानों पर हो या न हो, ऐसा कोई नियम आपने बना रखा है? चप्पल जूतों का उपयोग कहाँ अनिवार्य है, कहाँ नहीं करना चाहिए? क्या सबको पता है कि यज्ञ स्थली व धार्मिक समारोह में चप्पल जूतों का उपयोग नहीं करना चाहिए? आपके घर में प्रत्येक सदस्य के पास कितने जोड़ी जूते चप्पल हैं? साथ ही क्या वो सभी सही स्थिति में और उपयोगी हैं? क्या उन सबको ढंग से संभाल कर रखा जाता है या अधिकता होने के कारण सभी उनके रखरखाव के प्रति उदासीन रहते हैं? क्या सभी सदस्य यथा समय से स्वेच्छापूर्वक अपने जूतों की सफाई, पॉलिश इत्यादि करते हैं? यदि आपका इन सभी प्रश्नों का उत्तर हाँ में है तो बहुत अच्छी बात है, सर्वोत्तम है। किंतु यदि नहीं में है तो आज से ही बतलाई जा रही इन सभी अच्छी आदतों, नियमों को अपनाकर आप अपना भाग्य को प्रबल बनाइएगा। मित्रों, वो कहते हैं ना कि एक इंसान के जूते उसके व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। आपके जूते और चप्पलें जिस तरह आपके व्यक्तित्व की झलक दिखा सकते हैं, उसी तरह इनसे जुड़े कुछ आसान टोटके आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं, फेरबदल कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति शनि दोष से परेशान है और इसकी वजह से उनके जीवन में कई समस्याएं आ रही हैं या आती हैं, तो शनिवार के दिन काले जूते खरीदने से बचें। शनिवार के दिन भूलकर भी चमड़े के काले जूते न खरीदें, क्योंकि इससे आपके काम में असफलता के योग बढ़ सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में शनि दोष है या फिर शनि की ढैया चल रही है, तो नए जूते शनिवार के दिन खरीदने से बिल्कुल बचिएगा। यदि आप शनि की कृपा बनाए रखना चाहते हैं तो कभी भी शुभ काम के लिए, जैसे इंटरव्यू पर जाते समय या घर से बाहर जाते समय, फटे जूते पहनकर ना निकलें। अन्यथा ये जूते आपके जीवन में दुर्भाग्य, आर्थिक समस्याओं का कारण भी बन सकते हैं। शनिवार के दिन जरूरतमंदों को जूते का दान करें। सामान्यतः किसी को भी उपहार में जूते या चप्पलें नहीं देनी चाहिए, किंतु यदि आप पर शनि की साढ़े सती चल रही है तो शनि दोषों की मुक्ति पाने के लिए यदि आप किसी जरूरतमंद को काले चप्पलों या जूतों का दान दें तो यह उपाय जल्दी आपकी किस्मत बदलने में आपका सहायक होगा। बिना किसी को बताए
काले चप्पल मंदिर में रख दें। शनिवार को शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप किसी भी मंगलवार को या शनिवार को काले जूते पहनकर अपने घर से श्री हनुमान मंदिर जाइए और उन्हें मंदिर के बाहर ही छोड़कर घर वापस आ जाइएगा। इस उपाय से आपके घर में शनि की कृपा होगी और समृद्धि बनी रहेगी। जब भी ये जूते किसी जरूरतमंद को मिल जाएंगे तो आपके लिए और भी अच्छा होगा। यदि आपकी शनि की दशा खराब है तो भूल कर भी विशेष रूप से शनिवार के दिन काले जूते या चप्पल पहनकर बाहर न जाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। किसी भी घर के मुख्य दरवाजे पर जूते या चप्पलें इकट्ठी न होने दें, क्योंकि यह स्थान माता लक्ष्मी के आगमन का स्थान होता है। यदि आप इसे साफ नहीं रखते या चप्पलें इकट्ठा करके रखते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। चप्पलों को कभी भी घर के ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा का मध्य भाग उसमें न रखें, क्योंकि यह भगवान का स्थान माना जाता है और इसमें जूते चप्पल रखने से दुर्भाग्य को बुलावा देने जैसा है। टूटे या पुराने जूते चप्पल घर में न रखें, किंतु इन्हें बाहर निकालने के लिए शनिवार का दिन न चुने तो अच्छा होगा। अन्य किसी भी दिन आप इनको बाहर का रास्ता दिखा दें तो आपकी भलाई है इसी में। राहु की दशा खराब है तो भूरे रंग के जूते चप्पल बिल्कुल ना पहनिएगा। पीले रंग के चप्पल भूलकर भी गुरुवार के दिन न पहनिएगा। घर में प्रत्येक वस्तु को रखने का एक अपना पृथक स्थान होना चाहिए। विशेषकर देवता, रसोई, पुस्तकों, पैसों, गहनों आदि के लिए अलग अलग स्थान होना चाहिए। घर में सफाई के सभी साधन जैसे झाड़ू, पोछा, वाइपर आदि का ऐसा स्थान हो जो प्रयुक्त होने के बाद सीधे दृष्टिगत न हो किसी को, और न ही उन पर सीधे किसी का पैर लगे। बाहर से धूल, कचरा, मिट्टी पर चलकर आने वाली जूते, चप्पल आदि घर के बाहर किसी कोने में उचित स्थान पर रखना अच्छा रहता है। घर के अंदर चप्पल जूतों का उपयोग उचित नहीं होता। चप्पल जूते पहनकर घर के सभी सदस्य कमरे में चलने पर घर में उसके नीचे की धूल, कचरा सब दूर दूर फैलकर खराब स्वास्थ्य का कारण बनता है। ठंडे प्रदेशों में तो लोग घरों में चप्पल जूतों के स्थान पर पाए मोजे या मोजड़ी जिनका नाम है उसका प्रयोग करते हैं। कुछ लोग घर के अंदर लकड़ी से बने खड़ाऊ भी उपयोग में लाते हैं। विशेषकर भोजन और पूजा स्थान पर हमारी सनातन संस्कृति में घर को मंदिर माना गया है, इसलिए घर की पवित्रता को बनाए रखने की भी आवश्यकता होती है। रास्तों पर चलते समय, अरण्य जंगलों में चलते हुए पैरों में जूते का प्रयोग करना चाहिए। घर की रसोई अर्थात भोजन गृह, देवगृह, पूजा स्थली, विवाह और धार्मिक समारोह में जहाँ भोजन भंडार गृह हो, पवित्र देव पूजा मंडप स्थान में चल रही हो, पूजा स्थान हो, पवित्रता का पालन करना चाहिए। चप्पल जूते बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। यह बच्चों को बचपन से ही समझाकर सिखाना होगा कि इन सभी स्थानों पर चप्पल जूते निकालकर पैर धोकर ही अंदर जाइए। कुछ धर्म स्थलों पर तो आज के समय में ड्रेस कोड भी लागू हो गए हैं और होने भी चाहिए। चप्पल जूते कोई आडंबर या मात्र दिखावे की वस्तु नहीं है, वरन वो देह में पैरों की रक्षा करने का एक साधन मात्र है। अतः उन्हें केवल पाद रक्षा हेतु पहनना है। विचित्र, रंग बिरंगे, विविध प्रकार के चप्पल जूतों के संग्रह के लिए बहुत सा पैसा खर्च करना उचित नहीं होता। अति संग्रह की प्रवृत्ति अनावश्यक रूप से धन के खर्च होने और आलस्य का साथ साथ उदासीनता का भी कारण बनते हैं। अतः जो भी हो आवश्यकता के अनुसार ही लेने चाहिए। चप्पल जूते केवल पैरों के लिए होते हैं ऐसा सोचना बिल्कुल ठीक नहीं है। उनका तिरस्कार बिल्कुल करना उचित नहीं होगा। घर में किसी भी तरह की वस्तुओं का अधिक समय तक उपयोग हो, इसके लिए उनका उचित रखरखाव करना मुख्य होता है। समय समय पर जूते चप्पलों पर पॉलिश करना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि चप्पल सामान्यतः चमड़े से बनी होती हैं। सूखने से उनमें दरार आ जाती है, अतः उनको पॉलिश करने से वो अधिक दिन चलती हैं और अच्छी भी दिखती हैं। इसलिए नियम से उनको साफ सफाई करते रहना चाहिए। जब भी आपको लगे कि आपकी चप्पलें आपके पैरों को गर्म और आरामदायक, नरम रखने का काम नहीं कर रही हैं, तो तुरंत आप अपने लिए एक नई जोड़ी ले लें
और विशेष रूप से ध्यान रखें, किसी अन्य के द्वारा पहनी गई चप्पल या जूतों का उपयोग आपके लिए अच्छा नहीं होता है। कोशिश यही करनी चाहिए कि जहां भी जाएं अपनी चप्पल जूते अपने साथ लेकर चलें। तो जानकारी आपको कैसी लगी बताइएगा और बने रहिएगा हमारे साथ पब्लिकेशन न्यूज चैनल पर इसी प्रकार की धार्मिक जानकारियों के लिए, न्यूज अपडेट, न्यूज ब्रीफिंग के लिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय जय श्री सीताराम।